हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 27, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। इसका मतलब है एक हमारी ये लाइन है, मान लो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींची m और l के ही एक और पैरेलल हमने खींची n। तो ये कहना चाह रहा है कि m और n भी आपस में पैरेलल होंगी, यानी लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल। कहता है चिल्ड्रन डिस्कस। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें ये जो इसमें थ्योरी लिखी हुई है इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। L और M ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और L और N ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ये M और N दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। देखो क्योंकि ये ऊपर वाली दोनों पैरेलल हैं तो दिस एंगल और दिस एंगल सेम होंगे, एंगल 1 = 2। अब ये वाली और ये वाली हमारी पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 3 ये भी हमारे सेम होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आ गए बाय थ्योरम। अब देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 और 3 भी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल आ गए। बट ये तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, एंड दे आर इक्वल, देयरफॉर यू कैन से लाइन M और लाइन N आल्सो पैरेलल। कहने का मतलब ये हुआ सीधी सी भाषा में कि अगर एक लाइन के पैरेलल हम कितनी भी लाइन खींच लें तो वे सारी लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। ये सीधा सा नियम यहाँ से निकल के आता है। नाउ नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपको फिगर दिखाई दे रही है, कहता है इन फिगर PQ और RS पैरेलल लाइन्स हैं। ये दोनों एंगल आपको दे रखे हैं 135 और 40, तो ये पूरा बड़ा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने क्या करा, एक लाइन AB ये पैरेलल खींच ली, AB PQ के पैरेलल खींच ली, यानी ये इसके पैरेलल खींची, लेकिन PQ जो है वो पहले से ही RS के पैरेलल है, और जब वो RS के पैरेलल है तो AB और RS भी पैरेलल हो गई। चलो अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं, इस वाले एंगल को मान लेते हैं 1 और इस वाले एंगल को मान लेते हैं 2, क्योंकि हमें यही पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 और 2। अब देखो ये हमारी क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही साइड बन रहे हैं। जब एक ही साइड बन रहे हैं और अंदर की ओर बन रहे हैं तो ऐसे एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पर आप इस तरह से ना लिख के आप डायरेक्ट लिख देना एंगल 1 प्लस एंगल 135 फ्रॉम फिगर इक्वल टू 180, और सम ऑफ इंटीरियर ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने एंगल 1 माना है तो इसको एंगल 1 रहने दो, क्योंकि 135 उधर जाके घट, ये तो हमें गिवन है, सॉरी। आप इसको ऐसी, ये चीज़ आपको कुछ नहीं लिखनी है। अब क्या करेंगे हम, ये 135 उधर जाके घट जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 = 180 घटा 135, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये जो एंगल 2 है ये 40 के इक्वल होगा, है ना। तो ऐसे ही इसे नीचे भूल जाओ क्या है, तो क्या लिखना, एंगल 2 = एंगल 40, रीजन ये वाला। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें XMY निकालना। XMY क्या है, 1 + 2 के इक्वल है, यानी 45 + 40 के इक्वल है, तो ये आ गया हमारा 85। तो जैसे मैंने आपको कहा आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, ये लिखना है। इसके बाद हमें ये करना है, ये कुछ नहीं करना, ये फिर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने लिखा बस लिखो। यहाँ पर हमने ये करा, इसके यहाँ पर रीजन में ये आ जाएगा, फिर 2 = 40, ये रीजन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बस काम ख़त्म। ज़्यादा हमें बढ़ाना नहीं है। नाउ नेक्स्ट, ये आपको ट्राई योरसेल्फ दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखो ये फिगर आपको गिवन है, इसमें कह रहा है AB CD के पैरेलल है और CD जो है EF के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। Y और Z का रेशियो दे रखा है 3:7। अगर मुझे अनुपात हटाना है, यानी रेशियो ये हटाना है, तो मैं मान सकता हूँ लेट Y = 3 के। ठीक है, Y जो हमारा 3 के हो गया और Z जो हो गया हमारा 7 के हो गया। Y को Z से डिवाइड करके देख लो कैसे के कट जाएगा, हमारे पास यही रेशियो आ जाएगा। अब ज़रा पहले ये ध्यान से देखो, देखो फिगर में ही आप फिगर बना लेना, ये फिगर ये भी हमारा Y हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये भी हमारा Y हो जाएगा। तो लिख देना फ्रॉम फिगर Y + Z, क्योंकि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल हैं, और एक ही साइड का भी हमने ऊपर करा है, एक ही साइड के जब एंगल होते हैं उनको ऐड करते हैं तो 180 हमारा आता है। तो 3 के + 7 के
बराबर 180, tan k बराबर 180 और k आ गया हमारा 18, 0 से 0 कट जाएगा। ऐसे ही ऊपर ये x और y भी एक ही साइड के एंगल हैं, तो x प्लस वाई ये भी हमारा 180 हो जाएगा, लिख देना रीजन। अब x y आ गया हमारे पास, y की वैल्यू क्या थी, ये थी 3k बराबर 180। अब k की वैल्यू हमें पता है, x क्या है 18, तो ये 54 हो गया, 54 बराबर 180, तो x आ गया 180 घटा 54, घटा देंगे 126, तो 126 हमारा निकल कर ये आ गया है। नाउ नेक्स्ट ये वाला फिगर, पी क्यू और एस टी पैरेलल दे रखे हैं, दोनों एंगल दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ये लाइन हम खींच लेंगे ए बी, जो इसके भी पैरेलल है और फिर इसके भी पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस एंगल को मैं 1 मान लूँ, इस एंगल को मैं 2 मान लूँ, निकलवाना हमारा ये वाला एंगल है, वही इस एंगल को ये फाइंड आउट करवा रहा है क्यू आर एस, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। अब देखो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 1 + 110, 1 + 110 बराबर 180। रीजन तुम्हें पता ही है, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस, तो एंगल 1 = 180 घटा 110, एंगल 1 हो गया हमारे पास 70। ऐसे ही सेम काम हम यहाँ करेंगे, एंगल 2 + एंगल 130, ये आ जाएगा हमारे पास 180 के इक्वल। तो यहाँ से आप एंगल 2 निकालोगे तो 180 माइनस के 130, एंगल 2 आ गया आपके पास 50, तो एंगल 1 निकल गया, एंगल 2 निकल गया, हमें तो 3 चाहिए। अब देखो ये जो एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2 ये सेम पॉइंट पर बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इन तीनों का सम क्या आएगा, वो भी 180 आएगा। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 एंगल ऑन सेम लाइन। तो 1 की वैल्यू तुम्हें पता है, 2 की वैल्यू तुम्हें पता है, ये हो गई 70, ये हो गया 50, 3 = 180, तो ये हो गया 120, तो एंगल 3 जो आएगा 180 घटा 120, ये 60 डिग्री का एंगल तुम्हारा आ गया। तो अब ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। ये जो आपको ऊपर समझाए जाते हैं ट्राई योरसेल्फ के, ये हिंट्स दिए जाते हैं, इनको आप अपनी कॉपी में तरीके से करो और अपने अपने टीचर को सेंड कीजिए। धन्यवाद।